हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैक्सीट पर। आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 12 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका 100% एनालिसिस यानी कि वन लाइनर के साथ उसके करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं बताया गया होगा। यह केवल आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैक्सीट पर देखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चंस दिया गया था, इरोक्शियम त्योहार क्यों मनाया जाता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, नववर्ष उत्सव के लिए। बी, युद्ध विजय के लिए। सी, अच्छी फसल और समृद्धि के लिए। और सी, डी, धार्मिक उपवास के लिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अच्छी फसल और समृद्धि के लिए। यह एकदम आपका करेक्ट आंसर था। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। और इरोक्शियम त्योहार यह अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति होती है उसके द्वारा मनाया जाता है इरोक्शियम त्योहार। ये इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। आपके करेक्ट आंसर में ऑप्शन भले ही अगर करेक्ट ना मिले लेकिन उसका आंसर एकदम करेक्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन था, डिफिकल्ट प्लेजर पुस्तक के बारे में किस बारे में है? यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिफिकल्ट प्लेजर पुस्तक किस बारे में? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, भारतीय राजनीति। बी, भारतीय शास्त्रीय संगीत। सी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और डी, भारतीय इतिहास। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत इसका एकदम करेक्ट आंसर था। और इस पुस्तक के लेखक हैं किरण सेठ। किरण सेठ इस पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय थे। उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के लिए यह पुरस्कार उनके किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह के लिए मिला था? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीतांजलि के लिए मिला था उन्हें 1913 में साहित्य पुरस्कार। साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन में था, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए थे। ए, एसिटिक एसिड। बी, लैक्टिक लैक्टिक एसिड। सी, सिट्रिक एसिड। और डी, फॉर्मिक एसिड। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिट्रिक एसिड एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोथल और चन्नू दड़ों की प्राथमिक विशेषताओं का सही वर्णन करता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, लोथल गढ़ रहित शहर चन्नू दड़ों कब्रिस्तान साक्ष्य। बी ऑप्शन था लोथल गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह शहर चन्नू दड़ो प्रमुख शिल्प उत्पादन केंद्र। डी ऑप्शन था सी ऑप्शन था लोथल मंदिर परिसर और चन्नू दड़ो बड़ा अन्नागार। और डी ऑप्शन था लोथल चावल की खेती के साक्ष्य और चन्नू दड़ो अग्नि देवियां। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह शहर था और चन्नू दड़ो प्रमुख शिल्प उत्पादन केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? रैंक क्या थी भारत की? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। 126वां। बी, 118वां। सी, 139वां। और डी, 94वां। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 118वां एकदम करेक्ट आंसर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में यानी कि भारत की रैंक 118वीं रही। अगला क्वेश्चन था, सही वर्तनी करनी थी। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। यह मीनिंग एकदम इसकी करेक्ट थी। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1991 की नई आर्थिक नीति यानी कि नेप के सुधारों के दौरान सरकार ने रणनीतिक क्षेत्रों यानी कि को अपने पास सुरक्षित रखा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र कंपनी का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन उस समय नहीं किया गया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, दूरसंचार। बी, होटल और पर्यटन। सी, रेलवे और परमाणु ऊर्जा। और डी, कपड़ा उद्योग। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, रेलवे और परमाणु ऊर्जा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मौर्य कला अशोक के काल में सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी जो इसे उत्तर मौर्यकालीन कला से अलग करती है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, गुफाओं का निर्माण। बी, एकात्मक स्तंभ जो चमकदार पॉलिश। सी, मंदिरों का शिखर। और डी, ईंटों का अत्यधिक प्रयोग। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एकात्मक स्तंभ और चमकदार पॉलिश एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से
एक विषम चुनना मतलब अलग चुनना था। ऑप्शंस थे ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब और डी प्याज, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी प्याज एक अलग है। ये तीनों फूल है और ये एक सब्जी है प्याज। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2025 में 19वीं WWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की थी? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए नई दिल्ली भारत, बी टोक्यो जापान, सी पेरिस फ्रांस और डी कोपेनहेगन डेनमार्क, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पेरिस फ्रांस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, फल सब्जियां फूल या सजावटी पौधे उगाने के विज्ञान और कला को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कृषि, बी बागवानी यानी कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, बी बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, सी रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर और डी अंगूर की खेती यानी कि विटिकल्चर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉर्टिकल्चर एकदम इसका करेक्ट आंसर था। बागवानी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सकल मूल वर्धित यानी कि GVA और शुद्ध मूल वर्धित यानी कि NVA के बीच मुख्य अंतर क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कर और सब्सिडी, बी ब्याज और लाभ यानी कि इंटरेस्ट और प्रॉफिट, सी मूल्यह्रास और डी श्रम लागत यानी कि लेबर कॉस्ट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूल्यह्रास एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक लेखक द्वारा अपने असली नाम के बजाय इस्तेमाल किए जाने वाले नकली नाम के लिए सही स्पेलिंग चुनें। चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिडनल की स्पेलिंग यह एकदम करेक्ट थी। सिडनम एकदम सिडनम की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट था। यह स्पेलिंग एकदम करेक्ट थी। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित की गई? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली और डी चेन्नई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मतदान की प्रक्रिया से संबंधित इस कथन में से कौन सा विकल्प सही है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता अपने घर से पहले पंजीकरण करवाएं, फिर उन्हें घर के वोट देने की अनुमति होगी। बी केवल 80 वर्ष से कम आयु के लोग ही मतदान केंद्र पर वोट दे सकते हैं। सी ऑप्शन था, सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र पर ही आना होगा, घर से वोटिंग कोई व्यवस्था नहीं है। और डी ऑप्शन था, सभी दिव्यांगजनों को घर पर वोट देने की सुविधा मिलती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता अपने घर से ही पंजीकरण करो, पहले घर से पंजीकरण करवाएं, फिर उन्हें घर से वोट देने की अनुमति होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन इज सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इरिटेटिंग, जिसमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनोइंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेस्ट यानी कि अपरा के माध्यम से मां से बच्चे में स्थानांतरित होने वाली प्रतिरक्षा किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सक्रिय प्रतिरक्षा, बी निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सी जन्मजात प्रतिरक्षा और डी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, क्वाड शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए केवल दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, बी ऑप्शन था एक स्वतंत्र खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन था केवल रूस और चीन के सैन्य गठजोड़ का विरोध करना और डी सभी सदस्य के बीच केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक स्वतंत्र खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विमस्टेक और सार्क के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए विमस्टेक का मुख्यालय काठमांडू में जबकि सार्क का मुख्यालय ढाका में है। बी ऑप्शन था, सार्क में पाकिस्तान शामिल है जबकि राजनीतिक तनाव होता है जिससे राजनीतिक तनाव होता है, जबकि बिमस्टेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। सी ऑप्शन था, बिमस्टेक एक विशुद्ध रूप से व्यापार संगठन है जबकि सार्क पूरी तरह से सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित है। और डी ऑप्शन था, सार्क के बीच केवल दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है जबकि बिमस्टेक में दक्षिण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर
बी यानी कि सार्क में पाकिस्तान शामिल, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सार्क में पाकिस्तान शामिल है जिससे राजनीतिक तनाव होता है, जबकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सेलेक्ट द एंटोनिम्स पूछा गया था, जैसे प्रिसर्व का एंटोनिम्स पूछा गया जिसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेग्लेक्ट, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वाड ने हाल ही में सैन्य सहयोग के अलावा एशिया में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में क्या सहयोग किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, केवल वैक्सीन उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है। बी, साइबर सुरक्षा और वैक्सीन के अलावा बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे 5G, एआई पर भी सहयोग किया है। सी ऑप्शन था, केवल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम किया है। और डी ऑप्शन से शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइबर सुरक्षा और वैक्सीन के अलावा बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे 5G और एआई पर भी सहयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, इसने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की। बी ऑप्शन था, इससे केंद्र में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। सी ऑप्शन था, इससे भारत एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया। और डी ऑप्शन था, इससे तो इसके द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि इससे भारत में एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मोस्ट सिनोनिम्स पूछा गया था इसमें, इसमें आपका करेक्ट आंसर था, इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपसेट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। फीलिंग एंग्री टू, इसका अपसेट एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, आस्तिक। बी, सर्वेश्वरवादी। सी, अज्ञेयवादी। और डी, नास्तिक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, नास्तिक, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, परजेटा दवा के माध्यम से जो एंटीबॉडी शरीर में डाली जाती है वे किस प्रकार की प्रतिरक्षाएं प्रदान करती हैं? ऑप्शंस थे। ए, सक्रिय एंटीबॉडी यानी कि एक्टिव एंटीबॉडीज जो शरीर में स्वयं एंटीबॉडी बनने के लिए प्रेरित करती है। बी ऑप्शन था, निष्क्रिय एंटीबॉडी जो बाहर से तैयार अवस्था में दी जाती हैं और तुरंत काम करती हैं। सी ऑप्शन था, प्राकृतिक एंटीबॉडी जो जन्म से शरीर में मौजूद होता है। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि निष्क्रिय एंटीबॉडी जो बाहर से तैयार अवस्था में दी जाती हैं और तुरंत काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, स्मॉल vehicles are example toll tax on this highway। इसमें आपकी प्रीपोजिशन दी गई थी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रॉम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बोथ अनीता एंड विनीता मंथ स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम शेड्यूल नेक्स्ट। इसमें आपके प्रीपोजिशन इसमें पूछी गई थी। 4 ऑप्शंस दिए गए जिसकी एकदम करेक्ट प्रीपोजिशन थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर स्टडिंग, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त कला शैली की तुलना किस कला शैली से की जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, मौर्य कला शैली से। बी, गुप्त कला शैली से। सी, पाषाण पाषाण कला शैली से। और डी, त्रिकांड कला शैली से, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मौर्य कला शैली एकदम इसका करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे, जो एकदम 100% क्वेश्चंस के साथ उसके 100% आंसर बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं बताए गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस जो हमने बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।